श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखिए, सीधा बोलिए, सच बोलिए और मुंह पर बोलिए। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो उन्हें तोड़िए मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझिए, क्योंकि वह वो कर सकता है जो आप नहीं कर पाए। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझिए, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। याद रखिए, हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब ये मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकेले रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। एक बात याद रखिए, समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पे बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मित्रों, जहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए, और गांव के बुजुर्ग का कहना है कि आदमी का जमीर होना चाहिए। चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? मैंने जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाँव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है पर आनंद मंदिर में ही आता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वो आपके काम आएगा, बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को भेजेगा। देखिए मित्रों, पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है? जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। मित्रों, दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप के लिए नहीं बनी। दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते, मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती। मालूम है क्यों?
क्योंकि दूसरों के लिए ही जीना असल जिंदगी है। किसी ने एक विद्वान से पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है। विद्वान ने जवाब दिया कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का रिवाज है। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझिए, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। मित्रों, याद रखिए, रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वह प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे सब अपने बन जाते हैं। इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। देखिए मित्रों, मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेला रह जाइए तो रह लीजिए, पर किसी के सामने खुद को टूटने न दीजिए। खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों से मान पाओगे। रिश्ता कई लोगों से होता है, मगर कोई प्यार से निभाता है तो कोई नफरत से निभाता है। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ आने के बाद भी दुखी रहते हैं तो कोई लुटा के खुश रहते हैं। दोस्ती सभी करते हैं, मगर कुछ लोग निभाते हैं, कुछ लोग आजमाते हैं। हम सफ़र सभी हैं, मगर कोई साथ देता है तो कोई छोड़ देता है। मित्रों, समझे बिना किसी को पसंद मत करिए और बिना समझे किसी को खो भी मत दीजिए, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। रिश्तों में जब तनाव आ जाए तब लोग भले ही कहते हों कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। मित्रों, इंसान चाहे कितना भी खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वो अकेला होता है तो वो सिर्फ उस इंसान को याद करता है जिसे वो दिल से प्यार करता है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव है। मित्रों, याद रखिए, जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। हर रोज़ पंछियों की तरह जीना सीखिए। जैसे पंछी सुबह उठते ही गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही सुबह उठकर मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। सारा दिन खुशनसीबी में ही बीतेगा। एक बात और याद रखिए, दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वो अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो भगवान लोगों को कभी दुख न होता। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं।